टाइम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7वीं की और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका पाठ 10 लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। ये हम पहले बता चुके हैं आपको कि दुर्योधन पांडवों का शौर्य देखकर, पांडवों की वीरता देखकर बहुत अधिक उनसे जलने लगा था। वो ऐसा उपाय रात दिन सोचता रहता कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। अब इस कुमंत्रणा मतलब गलत योजना में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे और उन्हें अपने भतीजों से बड़ा प्रेम भी था, यानी पांडवों से तो वो प्रेम करते थे, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी क्या थी कि उनका अपने पुत्रों के प्रति मोह इतना अधिक था कि वह उनकी गलत बातों पर भी कभी भी विरोध नहीं कर पाते थे। दृढ़ निश्चय की उनमें बहुत कमी थी, यानी कोई निर्णय ठीक से ले नहीं पाते थे और अपने बेटे को अंकुश मतलब अपने बेटे को कंट्रोल में रखने की, नियंत्रण में रखने की उनकी शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण वह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह मतलब गलत रास्ते पर जा रहा है, उन्होंने उसी का साथ दिया, यानी दुर्योधन को कभी वो रोक ही नहीं पाए। तो आप जानते हो, जो माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से नहीं रोक पाते, उनके बच्चे आगे चलकर गलत काम करते हैं और वो रास्ता सीधा जेल की तरफ जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे गलत रास्ते पर चलें तो हम उन्हें समय रहते रोक लें, उनके मोह में इतने अंधे न हो जाएं, इतने विक्षिप्त न हो जाएं कि वो जैसे भी जो भी कहें, जैसे भी काम करें, हम सिर्फ उनका साथ देते रहें। तो ये जो महाभारत है ये आपको बार बार ये सीख दिखाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। चौराहे पर, सभा समाज, सब जगह सबको लोग क्या कहते थे कि ये तो युधिष्ठिर हैं, वो ही वास्तव में राजकुमार बनने के मतलब युवराज बनने के, राजा बनने के अधिकारी हैं, उन्हीं में इस प्रकार के गुण हैं। और वैसे भी क्योंकि छोटे भाई पांडु ही तो सिंहासन पे बैठे थे, वो तो उनकी अकाल मृत्यु मतलब असमय मृत्यु हो जाने की वजह से पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था, यानी वो सिर्फ उनके प्रतिनिधि बने हुए थे। धृतराष्ट्र रिप्रेजेंटेटिव थे, ऐसा नहीं था कि धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। धृतराष्ट्र तो सिर्फ उस समय के लिए एक राज्य संभाल रहे थे। तो वास्तव का जो अधिकार है वो किसका है? वो युधिष्ठिर का है। तो फिर युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए। आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन करने का अधिकार नहीं है, सभी प्रजाजन ये कहते थे। लेकिन और भीष्म का कर्तव्य है कि धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। जो जो पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, दुर्योधन की कुड़न जलन और तेज होने लगी थी। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब नगर के वासी। जन्म से ही आपको दिखाई नहीं देता था, लेकिन आप ही तो बड़े थे, तो इस वजह से आप राज्य से वंचित रह गए और सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। और यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो इसका मतलब कौरव वंश तो हम लोग तो कभी राजा बन ही नहीं पाएंगे। तो मुझसे तो पिताजी ये अपमान नहीं सहा जाएगा। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना तो ठीक है, पर युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्म के अनुसार चलता है और सबसे स्नेह करता है, अपने पिता के समान ही बहुत गुणवान है और प्रजा के लोग उसे बहुत चाहते भी हैं। तो मैं कैसे तुम्हें राजा बनाऊं? दुर्योधन बोला, पिताजी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी बहाने से वारणावत भेज दीजिए। वारणावत में एक मेला लगता था कि तुम वहां भेज दीजिए, आप विश्वास कीजिए इतनी सी बात से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस बीच उसने पिता पर इतना अधिक दबाव डाला और साथ ही साथ दुर्योधन ने क्या किया कि कुछ कूटनीतिज्ञ लोगों को, कूटनीतिज्ञ मतलब जो राजनीति में बहुत ही कुटिल लोग होते हैं, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया। अब वो क्या करते थे, धृतराष्ट्र के पास जाते और बारी बारी से पांडवों के विरुद्ध धृतराष्ट्र को भड़काते रहते। इनमें एक कर्णिक नाम का ब्राह्मण भी था
जो शकुनी का मित्र था। शकुनी कौन है? इनका मामा। किसका? दुर्योधन का। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए ये दलीलें दी कि राजन, जिसके पास मुकुट है, जिसके पास राज्य है, वही संसार में श्रेष्ठ है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं और शक्ति से संपन्न भी हैं, लेकिन आप चौकन्ने रहिए, बहुत अलर्ट रहो। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए, वरना पीछे बहुत पछताना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने जानबूझकर और शकुनी ने जानबूझकर धृतराष्ट्र को भड़काने के लिए उसको बार बार धृतराष्ट्र के पास भेजते थे। कर्णिक की बातें सुनकर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, अगर आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावृत भेज दोगे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं, उन्हें हमसे कोई खतरा नहीं होगा, हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को इस तरीके से कुछ ना कुछ सुनाते रहते और धीरे धीरे करके पुत्र मोह में लाचार धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए। उन्हें अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी और उन्होंने जो पांडव थे उनको वारणाव्रत की खूब सुंदरता और खूबियों के बारे में बता के ललचाया। कहा कि वारणाव्रत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखने योग्य होगी, तुम सब जाओ और एक बार उस मेले को देख कर आओ और अपने प्रजा के लोगों से मिल के भी आओ। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर पांडव बड़े खुशी खुशी भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने पर दुर्योधन की खुशी की सीमा न रही। दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर वो पांडवों और कुंती का काम तमाम करने की, यानी उनको मार डालने की साजिशें रचने लगा। अब इसने क्या किया? उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त सलाह एक योजना बनाई। पुरोचन से कहा कि तुम वारणावृत जाकर एक ऐसा महल तैयार करो जो सन, घी, मोम, तेल, लाख और चर्बी आदि, यानी जो भी आग पकड़ने वाली चीजें होती हैं तेजी से, उनका एक सुंदर महल बनाया जाए। इस बीच जब पांडव वहां आए तो वो उस महल में उनको रोकना। अब इनकी योजना क्या है कि उन्होंने क्या किया कि उनको वहां पर रोकने की योजना बनाई। दुर्योधन की योजना क्या थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के महल में आराम से रहने दिया जाए और जब वो निश्चिंत हो जाए, जब उनको शक न रहे इस बात पे कि हमने उनको प्यार से ही महल बनाने को दिया है, महल में रहने दिया है, तब रात में जाकर भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो ही जाएंगे पर कौरवों पर भी कोई दोष नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम उनका राज्य हड़प ले लेंगे, जो हस्तिनापुर है वो हमारे भी अधीन हो जाएगा और हम उस राज्य को हड़प भी लेंगे, हमारा नाम भी नहीं लगेगा कि हमने क्या किया। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको इसके कठिन शब्द भी बताती हूँ। कुमार्ग मैंने आपको साथ साथ भी स्पष्ट किया। गलत रास्ता, अकाल और समय, कुमंत्रणा, गलत सलाह करना, चौकन्ना रहना, सावधान रहना, दलील देना, तर्क, निशंक माने बिना शंका के, बिना डर के। तो आप ये देखोगे कि दुर्योधन, थोड़ा मैं एक दो प्रश्न बताती हूँ आपको, वो भी सुन लीजिए। दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? दुर्योधन को यह चिंता थी कि जन्मांध होने के कारण उसके पिता को राज्य से वंचित होना पड़ा और राज्य सत्ता उसके छोटे भाई के हाथ में चली गई। लेकिन उसके बाद बेटे युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया। तो इस तरीके से तो हम लोग आगे की कभी भी हमारी जो पीढ़ियां हैं, कौरव वंश है, वो राज्य पांडव ही हमेशा राज्य के अधिकारी रहेंगे, हम तो कभी राजा नहीं बन पाएंगे। तो दुर्योधन इस बात के लिए चिंतित था। ठीक है। पांडवों को वारणावृत भेजने में दुर्योधन की क्या सोच थी? पांडवों को वारणावृत भेजने में दुर्योधन की यह सोच थी कि मैं वहां पर एक नगर का, एक भवन का निर्माण करूंगा जिसमें लाक्षागृह बनवाऊंगा और लाक्षागृह में पांडवों को पहले उनको रहने के लिए कहूंगा, जब उनका शंका दूर हो जाएंगे तब उसमें आग लगवा दूंगा और इन सबको वहीं पर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, लाख का घर। तो अब हम मिलेंगे बच्चों अगले पाठ के साथ, पांडवों की रक्षा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।